अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए। वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। जामिया मिलिया इस्लामिया का लॉ का पेपर हो चुका है दोस्तों। पेपर आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब बात करेंगे इनके आंसर्स की। मैं बताने वाला हूँ आपके इसके आंसर्स। मैं ये वीडियो भी जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस से ही बैठ के बना रहा हूँ आपके लिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं। इसके बाद की वीडियो आएगी जहाँ मैं बताऊँगा आपको कि कट ऑफ क्या रह सकती है इस पेपर को देखते हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर, क्योंकि 150 सवाल हैं, थोड़ा लंबी वीडियो होने वाली है। उससे पहले का आपको बताना है इसके ऑल्टरनेटिव दोस्तों जो है, मतलब इसमें आपका वन वर्ड है तो इसका आंसर होगा स्टोइक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों इसका आंसर होगा कॉन्टेजियस। तो अगला सवाल है तो इसका आंसर होगा ऑप्टिमिस्ट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इनकॉरेजिबल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है तो इसका आंसर होगा सिनिक। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, आपको बताना है एंटोनिम। प्रोवोकेशन का होगा दोस्तों पैसिफिकेशन। दोस्तों इंडस्ट्रियस का होगा इंडस्ट्रियस होता है हार्ड वर्किंग। इसका होगा दोस्तों लेज़ी, इंडोलेंट होगा दोस्तों। इसका आंसर देख लीजिए, सी बी इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट आया था कंसीड, इसका आंसर होगा रिफ्यूज़। दोस्तों स्ट्रिंजेंट, इसका आंसर होगा लीनियंट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था लोकेशियस का मतलब होता है, इसका उल्टा होगा रेटिसेंट। दोस्तों आप बताने थे आपको इनके सिनोनिम। दोस्तों सिनोनिम देखते हैं, डेफर का होगा आपका पोस्टपोन, सीज का होगा दोस्तों स्टॉप। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपका इसमें जर्मिनेट का होगा स्प्राउट। दोस्तों ऑल्टरकेशन का होगा हीटेड डिस्प्यूट। दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं अब। तो प्रोहिबिट का होगा फॉरबिड। सो उसके बाद आपको बताना है कि इनका करेक्टली वर्ड कौन सा है। दोस्तों ये सवाल थोड़ा मुश्किल आया था, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। उसका आंसर होगा ये होगा इसका आंसर एग्रेंडाइज, बी इसका आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको था इसका कौन सा वर्ड सही होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों एबरेंट, इसका आंसर ये वाला होगा। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इनमें आपको बताना है स्पेलिंग। इसका आंसर होगा ए, ये तो आसान था। उसके बाद अगला वाला थोड़ा सा मुश्किल आ गया था, तो इसका आंसर होगा एब्स्टेमियस, इसका आंसर दोस्तों ये वाला होगा। तो नेक्स्ट सवाल आया था जहाँ बताना था आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका आंसर होगा ए कैप्रिशियस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब। तो अगला सवाल आया था इसका आंसर होगा 24। दोस्तों इसका आंसर होगा थर्सडे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था जहाँ बताना था सीरीज़, इसका आंसर होगा 10। तो इस सवाल को छोड़ देते हैं, ये सवाल थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था यार, अभी जल्दी जल्दी किया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा इसका आंसर होगा 162.5। दोस्तों अगला सवाल आपके लिए आया था जहाँ बताना था आपको मिसिंग, इसका आंसर होगा 10202। तो इसका आंसर होगा 108। दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं अब, फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि लंबा पेपर है। तो इसका आंसर होगा 34। कौन सा इसमें गलत है दोस्तों? इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन अगर होगा तो 30 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। या इसका आंसर 15 होगा, जो कि इसमें दिया नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। दोस्तों इसका अगले वाले का दोस्तों आंसर होगा 200 मीटर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था इनमें से दोस्तों आर्टिकल 22 के अंदर मिलता है हमें अरेस्टेड वालों को। तो उसके बाद मेसोपोटामियन वाला, इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा फ्रेमर था। दोस्तों ये डैनिंग नहीं है, ये वो होगा कैनिंग होगा यहाँ पर, इसका आंसर ये होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल ग्रीन स्टील का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होता सी, इसका आंसर होगा। और दोस्तों अगला सवाल आपको आया था ये तो इसका आंसर होगा 7 साल। दोस्तों अगला इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा कितनी ड्यूटीज़ हैं। दोस्तों 11 ड्यूटीज़ हैं हमारे लिए। दोस्तों बसेल के जो नॉर्म्स हैं ये बैंकिंग से लिंक्ड हैं। दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं जल्दी। तो ग्लोबल क्लाइमेट, इसका आंसर होगा यूरोपियन यूनियन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था, इसका आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, इसका आंसर है। दोस्तों सवाल मुश्किल था, ये बहुत ही कम बच्चे कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री का दोस्तों इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर होगा ए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों वाइफ, इसका आंसर दोस्तों एलिमनी, इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो कब नहीं बनाया गया था, इसका आंसर होगा 1993। दोस्तों बीजिंग डिक्लेरेशन में क्या था, ये 1989 का बहुत पुराना आ गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, बी नहीं है, इसका आंसर सी होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों, अगला वाला सवाल इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स, दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है इसका मामला। तो अगला सवाल जो आपको आया था स्टैनफोर्ड क्रिप्स का, इसका आंसर होगा डोमिनियन स्टेटस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट से ये हट पाएंगे। उसको अगला सवाल आया था मॉन्टेक चैम्सफोर्ड प्रपोजल, ये थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। दोस्तों ये होगा इसका आंसर ए। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था व्हाट इज़ ग्रीज लाइटनिंग। दोस्तों ये था आपका इलेक्ट्रिक प्लेन था दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था संजय फील्ड, इसका आंसर दोस्तों पर्टिनेंट, सी इसका आंसर होगा।
दोस्तों अगला सवाल आपको आया, देयर आर डाइवर्जेंट व्यूज़, दोस्तों ये आंसर होगा इसका। दोस्तों मैन हु हैज़ कमिटेड सच एन एबोमिनेबल एक्ट, क्राइम, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल आया था, ही हैज़ स्टॉप्ड पीपल विजिटिंग, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों आया था, ऑल्दो ही नेवर, दोस्तों इसका आंसर होगा बी। तो अगला सवाल आपको आया था जहाँ बताना था मैनी, तो ये इसका आंसर होगा आर, तो इसका आंसर होगा डी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, देयर इज़ दिस इज़ अ गुड स्पॉट फॉर पिकनिक, दोस्तों क्रिसमस वॉज अडॉर्न्ड, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, वाइस पर्सन, इसका आंसर होगा बी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, मैनी कंपनीज टू साइन अ बॉन्ड ऑफ, इसका आंसर बॉन्ड होगा, बॉन्डिश तो नहीं होगा, बॉन्ड ऑफ सीक्रेसी। सो नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर बॉन्ड ही होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इसका आंसर होगा बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो पहला विंटर ओलंपिक भी आपका फ्रांस में हुआ था, समर विंटर दोनों फ्रांस में हुए थे। तो नेक्स्ट सवाल पंचशील, दोस्तों ये इसका आंसर होगा इंडिया चाइना। दोस्तों राष्ट्रीय गरिमा अभियान, दोस्तों ये है इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था, स्मॉलेस्ट होल, इसका आंसर होगा यूनिकॉर्न। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, दोस्तों ये थोड़ा इसका आंसर दोस्तों इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाला अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, स्टेट ऑफ हॉर्मूज जोड़ता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। तो हंटर कमीशन जलियांवाला बाग के लिए बनाया गया था 1919 में, इससे पहले ही बनाया गया था एजुकेशन के लिए। इसमें होगा दोस्तों इंदिरा सानी, इसका आंसर डी होगा दोस्तों। फाकलैंड आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूट है, दोस्तों यूके और अर्जेंटीना के बीच में ये आपका डिस्प्यूट है। तो फरजाद बी, दोस्तों ये मतलब गैस फील्ड है, ये होगा पर्शियन गल्फ में। तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, इसका आंसर होगा बी एन कृष्णा कमेटी। दोस्तों सफ़ीर सिम्पसन स्केल, दोस्तों ये विंड स्पीड ऑफ हरिकेन्स होता है। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था, बोल्ट्जमैन मेडल, ये आपको होगा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से होगा दोस्तों। नोमी अकॉर्ड किसके बीच में, दोस्तों ये आपके डी कॉलोनाइजेशन प्लान फॉर न्यू कैलेडोनिया, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल, पर्ल रिवर, दोस्तों साउथ चाइना सी होगा इसका आंसर। दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन, दोस्तों ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। दोस्तों पीएम गति शक्ति ये किसके लिए आया था, ये दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला आया था दोस्तों। नॉर्ड टू इसकी जो आप गैस पाइपलाइन है, ये रशिया और जर्मनी के बीच में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपके लिए बर्डिकिनन हाइपोथेसिस, तो ये होगा SARS-CoV-2 से लिंक्ड है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था प्रारंभ, दोस्तों प्रारंभ होगा स्टार्टअप इकोसिस्टम एट इंटरनेशनल लेवल। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द कन्वेंशन प्रोटोकॉल, दोस्तों ये इसका आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर बहुत प्रोबेबली डी होगा, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसको गोला बना देता हूँ, तो इसको आप ज़रूर देख लें एक बार, लेकिन इसका आंसर डी या ए में से होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था नगोर्नो काराबख, दोस्तों ये था आपका आर्मीनिया अज़रबैजान, लास्ट ईयर पे जंग हुई थी, वॉर हुई थी। दोस्तों अगला सवाल कैटरैक्ट, दोस्तों इसका आंसर होगा प्रोटीन। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था आर्क्यूनॉमिक्स, दोस्तों ये होगा आपका एग्रीकल्चर। दोस्तों सिडनी डायलॉग होता है साइबर टेक पे। तो नेक्स्ट सवाल आपको दोस्तों आया था द फ्रीडम ऑफ प्रेस, दोस्तों इसका आंसर 4 होगा। अच्छे सवाल भी आए थे, इसका आंसर दोस्तों डी होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था नेशनल मिशन, दोस्तों ये सही लगाया था मैंने, बाद में इसको चेंज कर दिया, तो ये गलती हो गई। तो नेक्स्ट सवाल आया था टी सेल्स का, दोस्तों ये होता है आपका इम्यून सिस्टम, इसका आंसर ए होगा। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था मैलीमत कमेटी, दोस्तों ये होगा रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था नेशनल स्टार्टअप, ये किसने स्टार्ट किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये दोस्तों ये इनिशिएटिव है। इलेक्शन कमीशन, दोस्तों इसका आंसर भी तीनों ही होगा 1 2 3। दोस्तों गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल क्या है, दोस्तों ये डायरेक्ट ट्रैफिकिंग रूट्स हैं। दोस्तों ये अगला वाला दोस्तों देखते हैं सवाल, इसमें से दोस्तों स्पेशल पावर जो दी गई है वो आर्टिकल 371 के अंदर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो आपको आया था इसमें द डावोस समिट, दोस्तों ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की होती है हर साल। दोस्तों अगला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज सेंट हीलियंस, उसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। जो TR सुब्रमण्यम कमेटी, दोस्तों इसका आंसर जो है इसका आंसर बी होगा दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें दोस्तों आपको बताना था इसका आंसर दोस्तों होगा कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर अच्छा सवाल था ये, इसका आंसर ए होगा, बाकी दोनों तो गलत हैं। और ये वाले तो इसका आंसर सी होगा, सॉरी मतलब पहला वाला ठीक है, पहला वाला ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इको क्या है, दोस्तों ये है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से इसका दोस्तों संबंध है। अगला सवाल दोस्तों था इनमें से कौन सा, दोस्तों इसका आंसर होगा कौन सा मतलब सही नहीं है, तो दोनों ही मतलब नॉट करेक्ट, दोस्तों इसका आंसर होगा नीदर, मतलब दोनों ठीक हैं, ये दोनों ही ठीक हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसका दोस्तों आंसर होगा 1 और 2, इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट पार्डन, दोस्तों आर्टिकल 72। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था इसका आंसर होगा, इस सवाल अंदर से आया था, नहीं है कोई बच्चा नहीं कर पाएगा उसको, तुक्का वक्का लग गया अलग बात है।
38 पैरेलल दोस्तों नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है दोस्तों ये। अगला सवाल पे चलते हैं अब। दोस्तों क्राइम इंडिया रिपोर्ट, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो तो रिकॉर्ड ब्यूरो ये इसको पब्लिश करता है। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था टू प्रोटेक्ट अपहोल्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है आपका। तो उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अपील कमेटी, दोस्तों ये सवाल मुश्किल था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनता है ये इसको बनाया गया था। विशाखा दोस्तों कमेटी सेक्सुअल मतलब हरासमेंट एट वर्क प्लेस। दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंडीशन, दोस्तों इसका आंसर होगा हाइपोक्सिया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2, दो ठीक है दोस्तों। अगला सवाल पे चलते हैं। दोस्तों ये अच्छा सवाल था, इसका आंसर दोस्तों 1 और 2 होगा, मतलब कौन से सही मैच हैं। तो ये 1 और 3 नहीं है, 1 और 2 सही मैच है, रेड कलर वाला नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इनमें से कौन सा लिथियम ट्रायंगल है, ये मुश्किल सवाल था, इसका आंसर ये होगा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आया था लोकसभा में कितने मेंबर, अब पहले 2 थे अब कोई नहीं है, इसका आंसर ये इसमें अमेंडमेंट से इसको चेंज हो गया है। तो नेक्स्ट सवाल आया था सबसे बड़ी बेंच अब तक बनी है केशवनंद भारती केस में। दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ बताना था आपको, तो इसका आंसर होगा 1 और 4, क्योंकि आपके रेसिडुअरी पावर कनाडा से ली गई है, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर दोस्तों 1 और 4 होगा, ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आया था इसमें से, इसका आंसर दोस्तों होगा 2 और 3, क्योंकि वर्ल्ड एड्स डे होता है आपका एक आपका दोस्तों होता है मतलब दिसंबर को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था द टर्म बेस, इसका आंसर होगा दोस्तों कर्बिंग द ऑफ द टैक्स इवेजन, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी, तो पुट्टा स्वामी केस है ये। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था ब्लू हार्ट कैंपेन, ये होगा आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लिंक्ड है। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था विविध भारती का एक और नाम क्या है दोस्तों, ये होगा आपका कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ये इसका नाम है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था व्हाट इज़ द न्यू नेम, कैसे संसद चैनल, ये इसका नाम है। तो अगला सवाल दोस्तों आया था बाबा कल्याणी, ये आपका स्पेशल, ये सब बहुत अंदर से आया था। तो ये भी सब सवाल आपका H2 हुआ दोस्तों, ये आपका यूनेस्को की स्कीम है इंडिया के लिए। दोस्तों अगला वाला पंची ये कमीशन, ये आपका सेंट्रल स्टेट का संबंध से है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये होगा स्प्रिंग, आप देख लीजिए एक बार। प्रोजेक्ट सनराइज़ दोस्तों ये HIV से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट सनराइज़। दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं, इनमें से कौन सा नॉन अलाइंड मूवमेंट पे कॉन्फ्रेंस से बंडुंग कॉन्फ्रेंस से बात बनी थी है। तो अगला सवाल होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने के लिए दोनों हाउसेज में आप ला सकते हैं मोशन। उसमें से कौन सा एमरजेंसी है दोस्तों, ये इसका आंसर 522 360। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था हेग कमीशन है दोस्तों, हेग ये आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होगा। दोस्तों ABU सिस्टम किसने डिस्कवर किया था, एक कार लैंड स्टेट ने डिस्कवर किया था। परम गंगा क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। अगला सवाल दोस्तों था आपके लिए, इसमें से वीनस मिशन का नाम क्या है इंडिया का, शुक्रायन, ये वेरिटास, ये आपका नासा का मिशन है। हॉटेस्ट प्लैनेट दोस्तों वीनस है। दोस्तों अगला सवाल जो आपको आया था टू आंसर है, तो ये इसका आंसर दोस्तों D होगा, पहले का आंसर B होगा। तो उसके बाद दोस्तों अगले का आंसर होगा B, दोस्तों ये इसका आंसर होगा B। दोस्तों नेक्स्ट वाले का आंसर होगा A। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल था आपका इसमें, जहाँ बताना था आपको ये लॉ वाले सवाल हैं, तो इसका आंसर होगा B। दोस्तों अगला सवाल था दोस्तों यहाँ दोस्तों इसका आंसर होगा C, इसका C होगा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए आया था, इसका आंसर दोस्तों होगा B, इसका आंसर B होगा दोस्तों। अगला सवाल था आपके लिए, इसका आंसर दोस्तों B होगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल था आपके लिए, यहाँ इसका आंसर A होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए जो था इसका आंसर भी B होगा। तो अगला सवाल आपके लिए आया था 144, तो इसका आंसर होगा D। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका सवाल आया था उसका आंसर दोस्तों होगा 1 2 3, दोस्तों इसका आंसर ये होगा, लेकिन थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन ये इसका आंसर 1 2 3 होगा। इसमें थर्ड वाला ठीक है बिल्कुल, अब इसके लिए मतलब पहला बार तो होगा नहीं, इसका आंसर मोस्टली यही होगा 1 2 3 होगा, ये बार चेक कर लीजिएगा इसको। दोस्तों अगला वाला थर्ड शेड्यूल के अंदर आपको फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन है, इसको देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर B होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इसको देख लीजिएगा आप एक बार। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए आया था, इसका आंसर होगा C, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए आया था इंड आर्क, दोस्तों ये इंडिया का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। तो अगला सवाल दोस्तों आया था आपको, इसका आंसर होगा यील्डिंग द फ्लोर। दोस्तों लास्ट दोस्तों जो सवाल था इसका आंसर होगा डैमेजेस। दोस्तों ये मैंने बताया आपको सारे आंसर, जामिया मिलिया इस्लामिया BA LLB पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, जामिया के लेवल का पेपर था दोस्तों। कुछ आंसर 4-5 आंसर यहाँ हो सकते हैं, उसका आप ध्यान रखिएगा।
बाकी सारा ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। इसके बाद की वीडियो आई जहाँ मैं बताऊँगा आप कट ऑफ कितनी रह पाएगी इस पेपर को देखते हुए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।